मंगलवार को दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अपने कक्ष में 7 निश्चय योजना को लेकर के अधिकारियों के साथ वार्ता की। गौरतलब है कि 7 निश्चय योजना में प्रगति में तेजी लाने के उद्देश्य से एवं आम लोगों को इससे जोड़ने के लिए विशेष मुहिम चलाने की बात की। गौरतलब है कि लगातार दरभंगा जिले में 7 निश्चय योजना में हर घर जल का नल के साथ कई मामलों में कमी को देखते हुए जिलाधिकारी ने विशेष आदेश दिया। खुद ही उसका निकटतम अगर ब्लॉक में उपलब्ध है, ब्लॉक में किसका है, ब्लॉक में किसका है कनेक्टिविटी, किसका चाह रहा है, आप डिटेल ले लीजिए, खुद एक दिन चले जाए। सवर्ण मोर्चा के द्वारा काला कानून वापस लेने की मांग को लेकर के विशेष और बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी में है। गौरतलब है कि इसे लेकर के बुधवार को जहां मोटरसाइकिल जुलूस निकाली जाएगी, जिसमें 200 से भी ज्यादा मोटरसाइकिल सवार दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहे होते हुए गुजरेंगे और 9 अगस्त को व्यापक तौर पर बंद करने को लेकर के आम जनता की तैयारी है। भारत के नागरिकता का उल्लंघन है। मैं भारत सरकार के सभी दलालों से कहना चाहता हूं कि सवर्णों पे अत्याचार बंद करो। यह अत्याचार तुम्हारी नहीं चलेगी। 9 अगस्त तो एक क्रांति की घोषणा है, आगे तुम संभाल नहीं पाओगे। इसी बात के साथ मैं सभी सवर्ण समाज के लिए प्रार्थना करता हूं कि भारत सरकार इस वापस करे। सवर्ण समाज होना चाहिए हक, वो हमको दो, हम भी भारतीय हैं, हमें भी भारत की नागरिकता है, हम भी भारत के नागरिक हैं। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, किसी एक जाति विशेष, किसी एक कम्युनिटी विशेष की आप पैरोकारी करते हैं, तो सत्ता और विपक्ष दोनों को यह कड़ा चुनौती है, कड़ा रूप से सवर्ण समाज कहता है कि अगर आपने सत्ता की दलाली बंद नहीं किया, सवर्ण का एक बच्चा रास्ते पर होगा और उसके बाद अंजाम क्या होगा। मिथिला विश्वविद्यालय में विभिन्न प्राचार्यों के तबादले के बाद अब विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष बदले जा रहे हैं। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के गणित विभाग के विभागाध्यक्ष NK अग्रवाल के बनने के बाद खुशी जाहिर की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में शिक्षक एवं छात्र मौजूद थे। मैं हेड सर को उनके भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए कामना करता हूँ और अग्रवाल सर के लिए भी मेरी ये कामना है कि उनका 3 साल का टेन्योर बहुत अच्छी तरीके से बीतेगा और जैसा साहू सर ने बताया है उसी तरीके से ये विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। मंगलवार को विभागाध्यक्ष के रूप में NK अग्रवाल के पदभार ग्रहण करने के अवसर पर कुल सचिव कर्नल निशित कुमार राय, पूर्व विधान पार्षद विनोद चौधरी, कुलानुशासक अजय नाथ झा सहित मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मी और विभाग के कई शिक्षक छात्र छात्राएं उपस्थित थे। मंगलवार है। आज के दिन मैं मिथिला यूनिवर्सिटी के स्नातकोत्तर गणित विभाग के विभागाध्यक्ष के पद पर मैंने अपना योगदान दिया है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मैं इसी डिपार्टमेंट का छात्र था। जब मैं छात्र था उस समय मैं बेंच पर बैठा हुआ कभी कभी सोचा करता था कि मेरे गुरु जो हैं, मैं काश मैं भी गुरु बन पाता, मैं भी इस कुर्सी पर बैठ पाता। और आज ये मेरी तमन्ना पूरी हुई कि स्नातकोत्तर गणित विभाग का विभागाध्यक्ष का मैंने पद संभाला है। मैंने यहाँ के एक से एक महान, उस समय मैं एक छोटे से कॉलेज में था, LNJ कॉलेज झंझारपुर। और LNJ कॉलेज झंझारपुर से जब मेरा स्थानांतरण यहाँ 2002 में हुआ तो मैं शिक्षक के रूप में जब यहाँ आया तो उस समय से मैं लगातार अपने काम में लगा रहा, खासकर रिसर्च ओरिएंटेड काम में। मैं आपको मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि मेरी कई किताबें छपी हैं जो अभी तक
विभाग के लोगों को भी नहीं पता। मेरी 5 किताब छप चुकी है। एक RTI पर किताब छपी है जो 700 पेज की है। एक 5000 पेज की किताब RTI पर आ रही है जो शायद विश्व की सबसे बड़ी किताब होगी। विश्व में RTI पर इतना काम किसी ने नहीं किया है। अपना गणित का सीएम लॉ महाविद्यालय के छात्र संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर के विश्वविद्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन की अगुवाई महाविद्यालय के महासचिव गीतांजलि मिश्रा कर रही थी। उन्होंने कहा कि उनका कई मांगे हैं, जिसमें खासकर सीएम लॉ कॉलेज में ही BEd की कक्षा होती है, जिससे इन लोगों को वर्ग संचालन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है और पुस्तकालय भी सही ढंग से नहीं चल पा रही, जिस वजह से छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। वहीं विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कुलपति के नहीं रहने पर प्रदर्शन के लिए आए छात्र छात्राओं ने कुल सचिव के पास अपनी मांग पत्र भेजी। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर के यहाँ आए हैं जो हमारे महाविद्यालय से संबंधित है, और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो विश्वविद्यालय से भी संबंधित है, जो हमारे महाविद्यालय के स्तर पर नहीं सुधर पा रहा है। जब से छात्र संघ चुनाव हुआ है तब से जितनी भी हम मांग कर चुके हैं महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, उस पर किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हो रही, किसी भी तरह का उसमें डेवलपमेंट या उस काम को किया ही नहीं जा रहा है। हमेशा हमारी बातों को नेग्लेक्ट किया जाता है। हमारी मांग है सबसे पहले BEd कॉलेज है जो विधि महाविद्यालय के ही साथ चलाया जाता है, तो हमारी एक डिमांड है कि उसे अलग किया जाए। कितनी बार आकर के यूनिवर्सिटी में मांग कर चुके हैं, जैसे छात्रावास को वहाँ से खाली करवाना, BEd कॉलेज का स्थानांतरण करवाना वहाँ से, और जो कि पेयजल का सुविधा, और जैसे कि शौचालय लेडीज जेंट्स दोनों की आवश्यकता है वहाँ पर, जो कि हम लोगों ने कितनी बार लिखित और मौखिक रूप से भी मांग किया, जबकि पूरा नहीं किया गया, और इसी वजह से हम लोग आज यहाँ पर धरना करने पर मजबूर हो गए हैं। और इस धरना के बावजूद भी हम लोगों की मांगों को अगर पूरी नहीं किया जाता है, हम लोग उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ किसी से वार्ता हुई नहीं, अभी हम फिलहाल अंदर से आए थे बुलाने, जा करके बात करते हैं उनसे, बात मान गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आगे उग्र आंदोलन करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजीत कुमार हुआ, वाइस प्रेसिडेंट हम यहाँ से निर्विरोध। वृद्धावस्था पेंशन की खामियों को दूर करने के उद्देश्य से दरभंगा नगर निगम में शिविर लगाया गया है। वैसे पेंशनधारी जो लंबी अवधि में सरकार के द्वारा पेंशन ले रहे हैं, उन्हें इन दिनों अपना पहचान पत्र लेकर सदैव नगर निगम में उपस्थित होना है, जिसके लिए अलग अलग तिथियों में अलग अलग वार्ड का लिए शिविर लगाया गया है। वहीं मंगलवार को वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 6 तक के पेंशनधारियों के लिए शिविर लगाए गए, जो 27 अगस्त तक चलेगी। जब इस बारे में मौजूद वार्ड के विकास मित्र से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे पेंशनधारी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और किसी कारणवश पेंशन जा रहा है और उसे रोकना है। इस शिविर में सभी पेंशनधारियों को जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन आदि सभी तरह के पेंशनधारियों लोगों के कार्य किए जा रहे हैं। वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ। फिर क्यों आए हैं यहाँ पर? जीवित छी ताहि दुआरे लिए अपन हाँ जिंदा छी ना, कोनो मरल छी। कहाँ से आए? कौन वार्ड से? एक वार्ड। सिर्फ इसमें अभी आधार कार्ड दिया जा रहा है, जीवन प्रमाण पत्र कोई व्यक्ति जिंदा है या मर गया है उसके लिया जा रहा है, और उसमें कितना व्यक्ति को माने पैसा जा रहा है नहीं जा रहा है, तो उसका हाँ या नहीं में लिख देते हैं। उसका नहीं जा रहा है तो उसको ले आधार कार्ड, खाता ये सब लेकर उसको सुधार किया है। मैंने जीवन प्रमाण पत्र की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने इसी बात शुरू हुआ, इसी साल से शुरू हुआ। ऐसा क्यों? हाँ क्यों ऐसा? तो जिसको मारे अभी जीवित है, यदि मर गई तो उसको हम देख रहे हैं, आता है काउंटर पर उससे साइन ये सब लिए आता है, ठीक है, साइन ये सब आधार कार्ड, खाता ये सब जमा होकर उसको दिया जाता है। क्या नाम है? सुनैन चौधरी। क्या है आप? विकास मित्र। कौन वार्ड नंबर 5। 6 वार्ड से हम विकास मित्र हैं।
जो कि नगर निगम से हम लोग को काम मिला गया है कि पेंशनधारियों के लिए जो इसमें जो जिंदा है, जो सरकार की योजना की तरफ से कितने दिन से पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उन लोगों के लिए योजना शिविर लगा गया है आज 7 तारीख को। तो उन लोगों को हम लोग जो है चिन्हित कर रहे हैं कि इसमें जो है जीवन प्रमाण पत्र हम लोग को सर्टिफिकेट की तरह बनेगी, जो इसमें कितने के मृत्यु और कितने जिंदे हैं उन लोगों को जो है अभी इसी में वो अपना आवेदन दे रहे हैं, हम लोग इसमें जो है चिन्हित कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये अभी चलेगी 10 दिन 27 तारीख, क्योंकि वार्ड बाय वार्ड का सबका बांट दिया गया है, 3 वार्ड का जो शिविर दिया गया है। यूजीसी के केंद्र सरकार के द्वारा खत्म करने की साजिश के खिलाफ यूजीसी बचाओ उच्च शिक्षा बचाओ कन्वेंशन का आयोजन एमएलएसएम महाविद्यालय में किया गया। इस बारे में आईसा के राज्य सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार के द्वारा यूजीसी को खत्म कर उच्चतम शिक्षा में तब्दील किया जा रहा है, वो राजनेता को फायदा पहुंच सकता है। आज के महाविद्यालय में 1000 से लेकर 1200 फी है, वहीं 10,000 रुपया तक हो जाएगा। ऐसे में यूजीसी को खत्म करने की साजिश देश हित में नहीं है, इसे लेकर के विरोध एवं प्रदर्शन किया गया। उसमें समानता है, बाकी सभी चीज में असमानता है और विभिन्नता है। देश में यूजीसी का इससे पहले कानून कमीशन को बदल दिया गया। यूजीसी में कुछ गलतियां थी, कुछ त्रुटि था उसमें, इसको हम लोग मानते हैं। उस शिक्षा में जितना शिक्षक है उसको करेक्ट करना चाहिए था, उसका इलाज होना चाहिए था, उसका व्यर्थ नहीं है उसको तोड़ करके राज्य सरकार अपने पूरे देश में शासन है जो कानूनी करने के लिए, लेकिन यूजीसी को केंद्र सरकार खत्म करना चाहती है और इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया है। और आश्चर्य ये है कि मात्र उस पर अपनी राय देने के लिए मात्र 10 दिन का समय दिया है। और आप समझिए कि आज जो उस शिक्षा की हालत है, उस शिक्षा को पूरे से तरह से ये केंद्र की मोदी सरकार खत्म कर देना चाहती है। और यूजीसी को भंग करके जो यूजीसी का जो स्वायत्ता है, आर्थिक स्तर पर अनुदान देने का जो पूरा प्रावधान है, उसको खत्म कर पूरा फिनेंशियल पावर अपने मंत्री के हाथ में सौंपना चाहती है, जिससे आने वाले समय में विश्वविद्यालय, जो सरकारी विश्वविद्यालय है, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ेगा। और जो फीस आज 1000-1200 लग रहा है, आने वाले समय में हो सकता है कि वो 10,000 हो। तो कुल मिला यूजीसी बचाओ इसी बैनर के तहत अभी जो HECI केंद्र सरकार जो लागू किया है, जिसके अंदर तमाम यूनिवर्सिटी तमाम कॉलेज आएंगे, वह जो है वह छात्र विरोधी है पूरी तौर पर। क्योंकि आज ये पूरी तौर पर क्या है कि ये स्वतंत्र रूप से अभी चल रही है। यूजीसी अपने हिसाब से केंद्रित करता है कि हमको कौन सी कॉलेज को कितना फंड देना है, क्या ज़रूरत है कॉलेज की। लेकिन अगर HECI अगर आ जाती है तो इसमें क्या होता है, इसका जो नेतृत्व होता है वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय करती है, जो सरकार इस 4 साल के दरमियान लगातार दूसरी बार उच्च शिक्षा पर जोरदार हमला किया है। पिछली बार अरुण जेटली जी जो शिक्षा का बजट पेश किए थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा कटौती किया गया था। और दूसरी हमला ये है कि यूजीसी को हटा करके और ये HECI एक्ट लाना चाहते हैं, जिसमें यहाँ दरभंगा में बैंकों के द्वारा लोन घोटाले के बाद अब बैंक काफी चौकस हो गए हैं। विभिन्न बैंकों के द्वारा उनके चेस्ट में रखे गए सोना की जांच के लिए विभिन्न जगहों पर जाकर कैरेटोमीटर से जांच की जा रही है। मान 22 कैरेट उस पर दर्शाया हुआ है, इसका रिजल्ट भी यहाँ आ गया।
इस पे भी प्रमाणित किया हुआ है भारत सरकार का 916। ये मशीन भी दर्शा रहा है 916, 22 कैरेट ये भी है, ये मशीन भी दर्शा रहा है 22 कैरेट। इसको अब कोई भी 22 कैरेट न होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जीरो आता, पहला जीरो आता और दूसरा इस पे हॉलमार्क निशान नहीं होता। तो अभी आपने देखा किस तरह एक सोना का सत्यता की कसौटी पर है उसकी जांच होती है। दरभंगा में छोटे दुकानदार जितने हैं उस पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो नकली सोना भी दे रहा है पित्तल का, लेकिन जब इसको अगर देखा जाए तो इससे पता लगा कि ये जो कैरेटोमीटर है दरभंगा जिले में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है बैंक के गोल्ड लोन घोटाला, जिसमें 44 व्यक्तियों पर लहरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कर बैंक ने अपनी लापरवाही तो बता ही दी है। खासकर बैंक के ऊपर सबसे बड़ा सवाल यह है किस तरह वो आम लोगों को लोन देने के नाम पर परेशान करता है, लेकिन कुछ माफिया एवं भ्रष्ट एवं फ्रॉड लोगों को बैंक आराम से लोन देता है। खासकर थाना प्रभारी के द्वारा विभिन्न मामलों की जांच चल रही है। दरभंगा डीएमसीएच में विभिन्न सामानों की खरीदारी के लिए आज टेंडर निकाला गया। इस मौके पर दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद के द्वारा विभिन्न विभागों के एचओडी के साथ बैठक की गई। इस बैठक में सभी विभागों में जरूरत के लिए आए मशीन एवं सामानों के लिए टेंडर उनके सामने में खोला गया। आज एचओडी के साथ जो बैठक हुई उसमें हम लोगों ने टेंडर इन्वाइट किया था, जिसमें हम लोग जो दवाएँ हैं, केमिकल्स है उसके लिए था, सफाई के लिए था और मेस के लिए था। इस सब चीज़ के लिए हम लोग टेंडर इन्वाइट किया था, जिस पर भी सभी एचओडी ने अपना ये रखा और जब इस टेंडर पर साइन हो जाता है तब फिर इसको हम लोग खोल करके टेक्निकल देखते हैं। इस पर जो हमने निकाला था वो क्षमता, उसके आधार ये है कि उसके आधार पर अनुकूल और अनुरूप जो बैठेगा उसको हम लोग इन्वाइट करेंगे, फिर फाइनेंशियल उसका चेक होगा। एक बैठक जो आज हमने किया वो टेक्निकल के लिए। अब हमारे जो क्लर्क लोग हैं संबंधित वो लोग इसको तुलनात्मक अंकन बनाएंगे और जिनका ठीक रहेगा, गुणवत्ता ठीक रहेगी और हमारे प्रकाशन के अनुरूप रहेगा उसका हम लोग फिर देखेंगे और उसके अनुसार फिर उसका हम लोग जो उसका फाइनेंशियल होता है वो देखेंगे, तब उनसे फिर खरीदने की जिसका लोएस्ट होगा उससे उसको खरीदा जाएगा। और इस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे कि जो भी सामान खरीदाया जाए उसकी गुणवत्ता ठीक रहे। और हमने ये भी लगाया है तो गुणवत्ता की जांच होगी। आप एक सैंपल दिखाते हो लेकिन आपका सप्लाई होता है वो दोनों मैच करना चाहिए। वो दोनों अगर मैच करेगा, मैंने ये भी प्रावधान रखा है कि मैं एट रैंडम मैं कहीं पर भी उसको खोल कर देखूँगा कि जितना आपने कहा है उतना है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ में कंप्लेन आता है, फिनाइल मांगता नहीं है, जो भी सप्लाई होता है सफाई का वो ठीक रहता नहीं है। वो सब चीज़ हम चेक करेंगे आपके उनके सप्लाई के बाद भी। मान लीजिए यहाँ पर वो आकर के दिखाते हैं कि सैंपल की ये ठीक है, लेकिन आपने सप्लाई क्या किया उसको भी मैं देखूँगा, उसकी गुणवत्ता देखूँगा, नहीं तो वहाँ से भी मैं वापस कर सकता हूँ। इस तरह की मैं सूचना भी दे दी। एमसी वाले जो जितने मशीन है वो जो ख़राब है उनका एमसी है कभी नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, एमसी नहीं हो रहा है। थोड़ी सी बात आ रही है कि इसका मेंटेनेंस नहीं होने के कारण उसको, जैसे जनरेटर की बात होती है तो जनरेटर की बात होती है, क्योंकि लाइन की व्यवस्था भी अच्छी है तो जनरेटर नहीं चलाया जा रहा था। तो उन लोगों का कहना है कि जनरेटर नहीं चलाए जाने से इसका बैटरी चार्ज नहीं होता है और बैटरी चार्ज नहीं होने से फिर इसका बैटरी बैठ जाता है। तो इसको कुछ ना कुछ देर तक रोज़ चलाना चाहिए। लेकिन बात ये भी है कि अगर लाइन है तो जनरेटर चलाने की ज़रूरत नहीं समझते हैं लोग। तो इसके विषय में मैं डिस्कस करूँगा दोनों से कि अगर लाइन नहीं भी है भी तब भी किसी न किसी समय में आधा घंटा के लिए उसको चलाने से मशीन की हालत ठीक रहे। कोई भी मशीन को छोड़ दिया जाए तो मशीन खराब हो सकती है। इसके लिए मैंने जो सप्लायर और जो उनके विभागाध्यक्ष है उस समय से हमने कहा है कि आप कुछ दिन के लिए चलवा दीजिए, तो तब भी अगर खराब होता है तो मशीन तब तक के लिए मैंने एक वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है कि वो बैटरा और ये रहेगा, बैटरा और चार्जर रहेगा, जिसके द्वारा काम की जा सकेगी।
दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक पदभार ग्रहण करने के बाद विभिन्न विभाग के विभागाध्यक्ष एवं कर्मचारी के साथ डॉक्टर अब जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के साथ बैठकर दरभंगा डीएमसीएच की तस्वीर को बदलने में लगे हैं। दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक ने जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठकर डीएमसीएच के समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार किए एवं सभी जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने अपने परिचय देते हुए विभिन्न विभागों में समस्याओं को अधीक्षक के समक्ष रखा। सबसे पहले दरभंगा डीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों के लिए एक रूम की बात की गई जिससे वो मरीजों की सुविधा प्रदान कर सके और इसे लेकर बुधवार को उपाधीक्षक स्थल का निरीक्षण भी करेंगे कि एक वार्ता हो जाए और 3-4 दिन के बाद आज यानी कि मंगलवार को आज डीएमसीएच अधीक्षक ने वार्ता किया। क्या देवाशीष जी क्या बात करते हैं? हाँ, सेंट्रल इमरजेंसी के इश्यूज़ पे काफ़ी आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ भी थे जिस पे पहले भी बात हुई थी। उसको लेकर के सर से काफ़ी पॉजिटिव बातें हुई। सर खुद भी काफ़ी इंथुजियास्टिक थे। काफ़ी सारे जो पुराने प्रॉब्लम्स थी, पार्किंग का प्रॉब्लम, मरीजों को आने वाली समस्याएं, पीने का पानी, बाथरूम जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के जो समस्याएँ हो रही थी और जो वहाँ भीड़ भड़का जो असुरक्षा का माहौल वहाँ डेवलप हो जा रहा था, उसके ऊपर में कई सारी बातें हुई और उसके लिए सकारात्मक पहल का आश्वासन भी दिया गया है। और कल विजिट की भी बात हुई है कि कल सर खुद जा कर के विभिन्न विभागों में और आकस्मिक विभाग में आकर के जायजा लेंगे और फिर जैसा मूलभूत सुधार करने की जरूरत पड़ेगी उसके लिए। विगत एक सप्ताह से डीएमसीएच अधीक्षक और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की बैठक की बात चल रही है। आज खासकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने अस्पताल प्रशासन के साथ मिलकर डीएमसीएच की तस्वीर बदलने की बात की। इसके अलावा कई समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए अपनी मांगों को अध्यक्ष के पास रखा और अधीक्षक ने जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के कार्यों की सराहना करते हुए उनकी सभी मांगों को तुरंत मानने की भी बात कही। एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण आए हमसे मिलने और उन्होंने अपने अपने जगह की समस्या रखी और उस समस्या के साथ साथ कुछ सुझाव भी उन्होंने दिया। सबसे पहले शुरू करते हैं आकस्मिक विभाग से। आकस्मिक विभाग में बहुत सारी कमियां हैं। जैसे जो आते हैं मरीज तो जो रिसेप्शन है उस पर एक ही स्टाफ हमारी है जो कि 8 से 2 रहती है, उसके बाद कोई नहीं रहते वहाँ पर, उसका रिक्त है प्रस्थान, इसलिए कोई नहीं रहता। इससे क्या होता है कि जितने भी मरीज आते हैं वहाँ पर उन्हें ये नहीं पता रहता है कहाँ जाना है और किन से दिखाना है, कहाँ मिलना है। इसका लाभ कुछ दूसरे लोग उठा लेते हैं। तो हमने उन्होंने प्रपोजल दिया कि एक ट्रायल्स रूम वहाँ बना दें जिसका जगह भी उन्होंने चिन्हित किया है, जिसमें कि जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे तीनों पालियों में, तीनों शिफ्ट में रहेंगे और वो मार्गदर्शन करेंगे कि मरीजों को कहाँ जाना है, किन से दिखाना है। कभी मेडिसिन के केस सर्जरी के पर चले जाते हैं, सर्जरी के केस मेडिसिन में चले जाती हैं। उतना समय जो जाया होता है वो नहीं होगा। उससे पहले एग्जामिन करके वो देख लेंगे कि इसको कहाँ भेजना है। तो मेडिसिन वाले के यहाँ भेजना है तो मेडिसिन में प्योरी देखेंगे, सर्जरी वाले के पास भेजना सर्जरी के देखेंगे, ऑर्थो ENTI जहाँ भी भेजना है वहाँ से वो भेज देंगे और गाइड भी करते रहेंगे, जिससे कि वहाँ पर एक क्योस तरह का हो जाता है, मरीजों का प्रदान हो जाता है। तो उसको देखभाल वही करेंगे। उन्होंने अपने तरफ से पहल की है तो हमने भी कहा है कि ये बहुत ही अच्छा आपका पहल है और हम इसमें सहयोग करेंगे। हमने उन्हें कहा भी है, अपने हम डिप्टी सुपरिटेंडेंट को कहा है कि जगह चिन्हित करके वो जगह उपलब्ध कराइए जो ऐसे पड़ा हो जिसका कोई अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा, वैसे किसी जगह चिन्हित कर दीजिए। और ये अपने तरफ से वहाँ देख रहे हैं। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जितने भी वहाँ DMCH के स्टाफ है उनका एक ड्रेस कोड हो, उनका एक पहचान चिन्ह हो। पहचान चिन्ह तो बहुतों के पास है, जिसके पास भी नहीं है मैं उपलब्ध कराऊंगा। और ड्रेस कोड के लिए मैं कहूँगा कुछ अप्रैन या कुछ भी तरह का, ताकि समझ में आए कि वो DMCH के ही लोग हैं, बाहरी लोग नहीं हैं। तो इससे ये मदद मिलेगी उनको और गाइड करने में भी सुविधा होगी। दूसरी बात हमने ये भी सोचा कि और हमारा MCI भी कह रही है कि वहीं पर रिससिटेशन रूम होना चाहिए, तो जिसमें कि मरीज को तुरंत वहाँ देखा जा सके और त्वरित कार्रवाई की जा सके। बहुत के लिए 2 मिनट 1 मिनट भी मुश्किल होता है। अगर उतने दिनों से सहायता मिल गई तो शायद वो बच जा सकता है। तो हम लोग उसके लिए भी एक रूम चिन्हित करने के लिए कहा है कि देखिए उस जगह में। और हमें एनेस्थीसिया वाले लोगों का, डिपार्टमेंट के लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, इंस्ट्रूमेंट से लेकर के वहाँ डॉक्टर का, जिससे कि हम वहाँ रिससिटेशन रूम इस्टेब्लिश कर सकें। तो वो होने का है, उसे मैं कराऊँगा। वहाँ एक्सरे होना
डीएमसीएच के अधीक्षक कार्यालय में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लेने वालों की काफी भीड़ लगी रहती है। गौरतलब है कि सांख्यिकी विभाग का एक कर्मचारी विजय कुमार जो 2 बजे के बाद आता और कभी आता ही नहीं है। लगभग 10-10 दिनों से लोग परेशान होकर यहाँ से लौटते हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए। क्या लेने आए हैं आप? ये जन्म प्रमाण लेना है। जन्म प्रमाण पत्र। कब मतलब कितने दिन से आ रहे हैं आप? करीब 2 दिन आए हैं, 2 दिन फिर घूम के गए हैं। क्या बोलते हैं आप? ये फ़ोन नंबर दिए हैं, फ़ोन नहीं लगते हैं इनका। आप भी? जी हाँ, किसने साथी है, ये है मेरे साथी। प्रमाण पत्र लेना है, बोल रहे हैं विजय जी आएंगे, तो अभी आए नहीं। कितने दिन से आ रहे हैं? इस तीसरी बार आए हैं। पहले कितने दिन पहले आए थे? 8 दिन पहले। क्या बोले थे? बोले थे 8 दिन के बाद आ जाएंगे। आपको? सर हमें तो टाइम दिए हुए थे 5 तारीख को। 5 तारीख संडे था, इसलिए हम सोचे छुट्टी होगा, नहीं आए। अच्छा। फिर आ जाए तो 2 घंटा हो गया, कहते आ रहे हैं विजय सर तो मिलेंगे। फोन लगा रहे हैं। आप कितनी बार आए हैं? हम आज फर्स्टे बार। जन्म जी जन्म प्रमाण पत्र। कब से आ रहे हैं? हम तो आज पहले बार आए हैं, इससे 15 रोज पहले यहाँ जमा किए। क्या मिल गया अभी? नहीं मिला है सर, हम यहाँ 10 बजे से बैठे हुए हैं। बोले हैं कि 2 बजे में मिलेगा। आज देखिए ट्रेन का टाइम लास्ट। जन्म प्रमाण पत्र लेने हैं। पहले भी आए हैं? नहीं, पहली बार आए हैं। क्या पूजा देवी से 1 महीना से टाइम, डेट आज का ही है। अच्छा, क्या मिल गया आपको? नहीं, बोले हैं थोड़ा देर हो गया। 2 महीना से दौड़ रहे हैं। अगले मंगल को दे दिया था जन्मपति, लेकिन सुधार बोला कि सुधार करवा के देंगे। गलत कर दिया था बच्चा का भी नाम और गांव का भी नाम। कितनी बार आप आ चुके हैं? 10 दिन समझिए कि दौड़ रहे हैं 2 महीना में। अभी तक मिला नहीं मिला है। मिला था लेकिन गलत कर दिया था। सुधार करवाने के लिए मंगलवार को दिए हैं, बोला कि आज ही आने के लिए। आज अभी मुलाकात हुई आपकी? नहीं हुई। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि 2 बजे आने के लिए, 2 बजे आएंगे। 2 बजे से बैठे हुए हैं, बोले कि अब 2:30 बजे आएंगे। विजय जी आएंगे तब होगा, अभी तक नहीं आए। विजय जी आए नहीं। लगातार फरवरी मार्च में जमा किया आवेदन अपने बच्चे का, और 6/3/18 को समय दिया कि 6 तारीख को आइएगा। तब से मैं लगातार दौड़ रहा हूँ। कभी कह रहे शुक्रवार को आइए, कभी कह रहे बृहस्पति को आइए, मंगल को आइए, 2-3 बजे के बाद आइए। विजय जी रहते नहीं हैं यहाँ पे। ये वितरण करते हैं, जिससे पैसा लेते हैं 200-400 रुपया उसको देते हैं, और बाकी जो पैसे नहीं देते हैं उसको टरकाते हैं। बार बार कहते हैं बैठिए, विजय जी आएंगे तो देंगे। मंगलवार को दरभंगा डीएमसीएच में प्राक्कलन समिति की बैठक में उपाधीक्षक पहुंचे थे। उन्होंने कई समस्याओं को रखा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 150 में से 79 दवा मौजूद हैं, वहीं 76 में से 51 दवा भी आउटडोर एवं इमरजेंसी में मौजूद रहने की बात की। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अगर दवा की कमी होती है तो इसके लिए खरीद भी की जाती है, और खासकर अधीक्षक ने इसमें विशेष पहल भी की। उपाधीक्षक ने इन सभी समस्याओं पर मिथिला मंच न्यूज को जानकारी दी। आज अभी सुबह में 11 बजे प्राक्कलन समिति आई हुई थी सर्किट हाउस में, वहाँ जाके मीटिंग किए हैं, वहाँ सब डाटा दिए हैं। उसके बाद एक और था प्रदूषण नियंत्रण का एक समिति आया हुआ था, तो वहाँ सब प्रॉब्लम सब बताए हम डीएमसीएच का। चहारदीवारी नहीं है उसके लिए बोले हैं हम इनको, एमएलसी को, राजकुमार सिंह को, वो कहे हैं जिसको हम संज्ञान में लेते हैं चहारदीवारी के लिए। और खुद हम डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, हमको गाड़ी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होता है आने जाने में, तो सरकार को एक लिखा जा रहा है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट को एक गाड़ी दिया जाए। और दवा उवा के बारे में पूछा गया है वहाँ पर, तो इनडोर में 150 दवा के अगेंस्ट में 79 अभी डीएमसीएच में है, और आउटडोर में 76 दवा के जगह पर 51 है। छोटा दवा जैसे एयर ड्रॉप इस सब का कंप्लेन है कि सब नहीं है ना वो सब। हाँ तो जैसे आज आया है बराबर 1 दिन 2 दिन बीच से पटना से दवा आती रहती है, और वहाँ जो उपलब्ध है और जो नहीं है सो लोकल परचेज किया जाएगा। और नए सुप्रीम साहब तो काफ़ी इसमें मैंने दिन रात लगे हुए हैं, जो हर चीज़ हर लेवल पर सुधार हो, तुरंत जो बात होती है उसका निदान जल्दी चाहते हैं। हम लोग उनके साथ हैं, बराबर सपोर्ट कर रहे हैं उनको। तो ऐसा टीम अभी बन गया है जो काम होना चाहिए। हाँ, जिस समय वो हमको खोज रहे हैं, हम अपना कल भी जा रहे हैं हम 10-11 बजे रिससिटेशन रूम के लिए एक रूम खाली करवाने सेंट्रल मेडिकल इमरजेंसी में। जिस तरह से हो, लोग अगर अतिक्रमण किए हुए के बदले 2 रूम लिए हुए हैं उसको हटवाएंगे, चाहे हाँ इमरजेंसी में एक रिससिटेशन रूम के लिए। और एक ट्रायल्स रूम है, मतलब जो पीजी लोग बैठेंगे और वही लोग कह देंगे जो हाँ किस भाग का केस है, कोई आया कैओस नहीं हो जो हाँ पेशेंट बौख रहा है जो कहाँ जाए नहीं जाए,
वही लोग इंडिकेट कर देंगे जो हाँ सर्जरी का केस है, मेडिसिन का केस है, ऑर्थो का केस है, और रूम सब में लेबलिंग करवा दिया जाएगा। 1 नंबर मेडिसिन, 2 नंबर सर्जरी, 3 नंबर ऑर्थोपेडिक्स। जो पेशेंट को दिक्कत नहीं हो तुरंत, जो जिस विभाग का पेशेंट है तुरंत वहाँ पर जाके कैजुअलिटी में, सेंट्रल मेडिकल कैजुअलिटी में ये सब सुविधा का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। दरभंगा टावर से लेकर आयुक्त कार्यालय के रोड के दोनों तरफ मोटरसाइकिल लगाने की वजह से सड़क जाम की स्थिति थी, लेकिन एसएसपी मनोज कुमार के निर्देश के बाद अब यहां से सभी मोटरसाइकिल को हटाया जा रहा है और धरना स्थल के पास बने पार्किंग में लगाने के लोगों को प्रेरित भी किया गया। गौरतलब है कि इसके बावजूद कई लोगों को मोटरसाइकिल लगाते हुए देखा गया, जिससे फाइन स्वरूप वसूलने की भी बात की। लगातार 3 दिनों से लहरियासराय थाना एवं पुलिस कर्मियों को यहां से मोटरसाइकिल हटाने के लगातार लगाया गया। इस संबंध में एसएसपी मनोज कुमार ने कहा कि जब तक व्यवस्था नहीं होती है और कोई ठेकेदार नहीं आता, तब तक 5 रुपये मोटरसाइकिल एवं 10 से 20 रुपये कार के लिए जाएंगे और यहां से सभी मोटरसाइकिल को हटाकर धरना स्थल के पार्किंग के पास लगाए जाने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि आने जाने वाले लोगों को जाम का सामना न करना पड़े। गौरतलब है कि 3 वर्ष पहले दरभंगा के डिस्ट्रिक्ट जज ने एक कार्यक्रम में कहा था कि कोर्ट के आगे लगने वाले गाड़ियों से कई समस्याएं होती हैं। खासकर जाम की समस्या को देखते हुए एसएसपी मनोज कुमार ने बड़ी पहल की है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिद्दी एवं घाटी हैं जो अभी भी समाहरणालय एवं कोर्ट के आगे गाड़ियां लगा देते हैं, जिससे काफी परेशानी होती है। खासकर पुलिसकर्मियों को इन गाड़ियों को लेकर हवा निकालते हुए सीधा धरना स्थल पर लगाते देखा गया।